हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो आप क्लिप्स देख रहे हैं ये सैटरडे की वीडियो है। सुबह सुबह से शुरू हुआ है एज़ यूजुअल, जैसे कि लंच बॉक्स वगैरह बनता है उसकी तैयारी हो रही है। सब्ज़ी मैंने कट कर ली है, थोड़ी एक्स्ट्रा में ही कट करी है ताकि पूरे दिन का हमारा भी हो जाए और आरुगी के पापा लंच में भी ले जाए। और आरू स्कूल जा चुका है बाय द वे। और इस कढ़ाई में मैंने आलू की भुजिया बनाई थी, तो वो आप देख सकते हैं। सेम कढ़ाई में ही आगे ये वाली सब्ज़ी भी मैं बनाऊंगी। और थोड़े से बर्तन रह रहे हैं तो वो रात के रह रहे थे, बाकी सारे तो मैंने धो लिए थे। लेकिन वही कुकर जिसमें चावल था और वो जो थाली जिसमें हमने खाना खाया था वो रह गई थी, क्योंकि कल रात ना मतलब तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। खाना वाना तो मैंने किसी तरह से बना लिया था, थोड़ा बहुत खाया भी था, लेकिन एक बार जब मैं लेटी तो फिर दोबारा उठने का मन हुआ नहीं, तो कुछ बर्तन रह गए। वैसे ऐसा होता नहीं है, कई बार मतलब अक्सर ही मैं बर्तन वॉश करके ही सोती हूँ। अच्छा नहीं लगता मुझे सुबह किचन देखने में, लेकिन कई बार फिर ऐसा भी हो जाता है, मजबूरी होती है, नहीं मन करता, नहीं तबीयत सही होती तो रह भी जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे सब्ज़ी तो कट कर ली है। आरुकी के पापा यहाँ पे खड़े हैं, वो आरू को नीचे तक छोड़ करके आए हैं क्योंकि वो रिक्शे वाले भैया भी आ गए थे ना। तो इन सब्ज़ी को इसको पहले मैं धुल दूँगी और उसके बाद फिर सबसे पहले तो मैं ये रात वाले जो बर्तन है ना उनको वॉश करूँगी, क्योंकि ये आँखों में खटक ही रहे हैं। और ये चाय का बर्तन है, बाय द वे सुबह चाय हम पी चुके हैं। तो सुबह सबसे पहले उठने के बाद वही आरू को तैयार करने का ही काम रहता है। तो आरुकी के पापा लग जाते हैं उसको तैयार करने में, मतलब वो हर चीज़ में बच्चा है ना, तो नाटक करता है आजकल। उसका भी उठने का मन नहीं करता, लेकिन ये है कि जल्दी है और उठना पड़ता है। उठ के फिर उसको ब्रश करवाओ, कई बार कहने के बाद तो फिर वो बाथरूम में जाता है, फिर कई बार कहने के बाद नहाने के लिए कपड़े उतारता है। मतलब जब तक नींद में रहता है तब तक हर चीज़ के लिए उसको फोर्स ही करना पड़ता है। और वो आरोगी के पापा करते हैं, मैं यहाँ किचन में उसका खाना वाना बनाने में लग जाती हूँ। आटा तो इकट्ठा ही गूँध लेती हूँ, जब मैं उसका वाला रोटी बनाती हूँ ना उसी समय इकट्ठा आटा गूँध के रख लेती हूँ। उसमें फिर हमारी रोटियाँ भी बन जाती हैं और सब्ज़ी उसके लिए ज़्यादातर अलग ही बनती है ताकि जल्दी से हो जाए। कभी सोचती भी हूँ कि इकट्ठा ही बना लूँ कोई दूसरी सी सब्ज़ी जिसको लंच में दे दूँ। कई सारी चीज़ें तो वो खाने लगा है, जैसे भिंडी लौकी, लेकिन उस टाइम तक ना हो नहीं पाती। और इसका स्कूल जल्दी का ही है, तो इसके लिए फिर वही एक आलू कट करके दे दो ना तो वो जल्दी हो जाता है। फ़िलहाल देखिए बर्तन जो थे वो मैंने वॉश कर लिए हैं और यहाँ पे आ गई हूँ अब सब्ज़ी बनाने की तैयारी करने। तो सब्ज़ी में जो भी जाएगा उस तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो 2 से 3 प्याज ले लिए हैं मैंने, बहुत बड़े नहीं थे, छोटे छोटे से ही थे, और इनको कट कर ले रही हूँ। बाकी मिर्ची लहसुन ये सारी चीज़ें ही काटूँगी। और यहाँ पे देखिए सेम कढ़ाई मैंने ली है जिसमें मैंने सब्जी बनाई थी आलू वाली, और इसको गरम कर रही हूँ मैं। और तेल इसमें पहले डालूँगी और तेल गरम हो जाएगा तो डाल रही हूँ इसमें जीरा। जीरा थोड़ा सा क्रैकल हो जाए तो ये जो हमारे प्याज वगैरह मैंने कट करके रखा था तड़का, इसको डाल करके मिक्स कर दूँगी। और उसके बाद फिर वही आलू और शिमला मिर्च डाल करके मिक्स कर दूँगी। तो ये नॉर्मल सी सब्ज़ी है, लंच बॉक्स वगैरह के लिए बिल्कुल ही सही रहती है, सूखी सूखी सी बनती है। कई बार पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। और धुल करके मैंने रखे थे, डायरेक्ट उसी से मैं इसमें डाल रही हूँ।
और मुझे ना शिमला मिर्च मिक्स वेज के साथ बहुत अच्छी लगती है, जैसे गोभी हो, मटर हो, गाजर हो, ब्रोकली वगैरह हो और आलू, इस तरह की चीज़ें जब आप एक साथ मिक्स करके बनाते हैं ना तो सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनती है। ठंड के टाइम में अक्सर ही कई बार मैं ये वाली सब्ज़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सब्जी तो छौंक दी है मैंने, लगे हाथ आटा रोटी बनाने की भी तैयारी कर रही हूँ। तो ये मेरा एक बर्तन है ना टिफ़िन सा जो आप देख रहे हो स्टील का, इसमें मैं वो परथनी रखती हूँ डस्टिंग करने के लिए आटा, और ये अलग ही रखती हूँ। पहले जो है जिस बर्तन में मैं आटा गूँथती थी उसी में निकालती थी, उससे ही लगा करके मैं रोटियाँ बनाती थी। फिर समझ में आया कि इस तरह से फिर वो जो आटा बचता है ना, कई बार उसको धुलने के लिए फिर वही बड़े वाले डिब्बे में ही डालना पड़ता है, तो इस तरह से सारा ही आटा जूठा हो जाता है। तो जब से आरोग्य के पापा व्रत रहते हैं क्या, उसके पहले से भी मैंने ये बर्तन अलग ही कर रखा है। इसी में मैं अपना वो सूखा वाला आटा रखती हूँ और इसी से डस्ट करके रोटियाँ बनाती हूँ। तो फ़िलहाल देखिए सब्ज़ी थोड़ी सी भुन गई थी और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है मसाले वही सिंपल, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर, सब्जी मसाला, नमक, यही डाल करके मिक्स कर दे रही हूँ। टमाटर भी इस सब्ज़ी में जाता है, अच्छी खासी क्वांटिटी में जाता है, लेकिन वो मैं अभी थोड़ी देर में डालूँगी। और यहाँ देखने में मुझे थोड़ा सा मसाला कम सा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। अच्छा से इसको मिक्स दे करके दूसरे बर्नर पे करूँगी और फिर बड़े वाले पे बनाऊँगी मैं रोटी। तो यहाँ पे देखिए टमाटर मैंने कट करके रख लिया है, क्योंकि जब एक बार रोटी बनाने लग जाऊँगी तो फिर टमाटर कट करने के लिए वापस से हाथ वगैरह धोना पड़ेगा। तो कट करके पहले से ही रख लिया है, लेकिन अभी मैं इसको डालूँगी नहीं। और यहाँ पे रोटियाँ बनाने की तैयारी भी मैंने शुरू कर दी है। तो सुबह ऐसे ही रेल लगी होती है ना, सुबह मतलब लग करके 2 से ढाई घंटे काम अपना निपटाना पड़ता है, फिर जा कर के कहीं पूरे दिन, थोड़ा पूरे दिन क्या फिर वही दोपहर तक थोड़ी सी शांति होती है। और किसी किसी दिन तो जब कोई एक्स्ट्रा काम ले लो तो फिर वो भी नहीं रहता। लेकिन ये है कि जब पहले मैं ऐसे करती थी ना, रोटी वोटी सोचती थी कि जब जब खाएंगे जब बनाऊंगी, अपने लिए भी सोचती थी कि गरम बनाऊंगी, ऐसा करती हूँ आटा रख देती हूँ। लेकिन ऐसा करने से ना बहुत ज़्यादा काम बढ़ता है, मतलब जितनी बार आप रोटी बनाने जाते हो उतनी बार आपका गैस गंदा होता है, उतनी बार आपको क्लीन करना पड़ता है। बेलना और ये मतलब बेलन हो गया और ये चौका हो गया जिस पे रोटी बनानी होती है, बार बार निकालना पड़ता है। तो अब मैंने फिर ये चीज़ सीखी क्या है, मतलब मैं ऐसे करती हूँ कि मैं ना आटा फ्रिज में रखती ही नहीं हूँ। मतलब कई बार जब बहुत ज़्यादा ही रह जाता है, कभी कभी तो मजबूरी अलग है, नहीं तो जितनी रोटियाँ बनती हैं ना मैं सारी की रोटी ही बना करके रख लेती हूँ। बाद में फिर अगर एक आधी बार खाने का मन हो तो आप उसको गर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि तबीयत है देखिए इस टाइम पता नहीं चलता कि कब आपका मन करेगा काम करने का, कब नहीं करेगा। और लेकिन खाना एक ऐसी चीज़ है कि हर सिचुएशन में चाहिए ही चाहिए। बड़े तो तब भी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, लेकिन बच्चे के साथ आप ये चीज़ नहीं कर सकते। तो बहुत सारी रूटीन में चेंजेस आते हैं आपके, जब आप थोड़ा सा और मैच्योर होते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं गृहस्थी को। तो वही चीज़ें मेरे साथ भी हैं, मैं खाना बढ़ा करके ही बना लेती हूँ। और पहले तो ऐसा था कि मेरा सुबह का शाम बचता ही नहीं था कभी कोई चीज़, क्योंकि मैं इतना बनाती ही नहीं थी कि हमें बचा हुआ या बासी खाना पड़े। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सब्ज़ी वगैरह कई बार मैं एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, ताकि जो है नेक्स्ट टाइम पे मुझे कुछ बना बनाया मिल जाए, तो मैं थोड़ा सा दाल वगैरह से ही काम चला लूँ। तो कई बार होता है, अक्सर नहीं होता। और यहाँ पे देखिए रोटियाँ बन गई थी, तो पहले तो मैंने नाश्ता लगा दिया था आरोग्य के पापा का खाने के लिए, 2 रोटी वो खा करके जाएंगे। और यहाँ पे मैं साथ के साथ उनका लंच बॉक्स भी तैयार कर रही हूँ। तो सब्ज़ी तो थोड़ी देर पहले ही मैंने निकाल करके रख दी थी, तो वो हो गई थी ठंडी। और आज जैसा कि रोटी सब्ज़ी ही है और सूखी सब्ज़ी है, कुछ और नहीं है,
तो उनको अचार भी दे रही हूँ मैं। वैसे वो अचार वगैरह बहुत कम खाते हैं, लेकिन जब बिल्कुल सूखी सूखी सी सब्ज़ी होती है तो मैं रख देती हूँ थोड़ा सा, मतलब साथ मिल जाता है कि अगर सब्ज़ी ना भी पसंद आए तो अचार वगैरह से लगा करके खा लें। वैसे दही घर पे जमाती हूँ तो देती हूँ आजकल, लेकिन जमा नहीं रही हूँ। दूध के साथ वो दही ले करके आते हैं 1-2 पैकेट, तो वही हम खा लेते हैं और वो अपने लिए वहाँ पे छाछ या जो भी उनका मन करता है वो ले लेते हैं। और यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ पराठे, क्योंकि पराठे के लिए आरोग्य ने भी मना कर दिया था। सुबह जब मैंने उससे पूछा, आरोग्य के पापा ने भी मना कर दिया। ये लोग पूरी पराठा बहुत कम खाते हैं, मुझे ये ट्रायंगल वाले पराठे बहुत पसंद हैं। तो जब इन लोग का मन नहीं होता ये मना कर देते हैं, और कभी मेरा खाने का मन करता है ना, तो सारी रोटियां जब बन जाती हैं तो लास्ट में फिर अपने लिए मैं बना लेती हूँ। तो मैं अपने लिए 2 पराठे बनाऊंगी और इसका ही मैं नाश्ता करूँगी। और उसके बाद देखिए लंच वंच करने के मतलब बनाने के बाद, सब कुछ करने के बाद मैं नहा चुकी थी। मैं पूजा करने ही जा रही थी, लेकिन फिर मुझे समझ आया थोड़े से कपड़े रह रहे हैं। मतलब जैसे ये आप मेरी नाइटी देख सकते हैं, ये नई है तो ये ना बहुत सारा कलर छोड़ती है। मशीन में मैं इसको वैसे भी नहीं डाल सकती, क्योंकि मशीन एक कपड़े के लिए तो चलता नहीं है। तो इसको मैं हाथ से ही धोने वाली थी, मैंने कहा इनको मैं हाथ से धो देती हूँ। और लेकिन फिर वही है कि जब आप कुछ काम लेकर के बैठो तो छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो जब भिगाया मैंने अपनी नाइटी, तो मुझे आरोग्य के घर में पहनने वाले कुछ एक कपड़े, अपनी 1-2 कुर्तियाँ ये भी मिल गई। तो मैंने कहा चलो धो देती हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा कपड़े हैं नहीं। और आजकल मैं तो कपड़े धोती नहीं हूँ, मतलब इस तरह से हाथ से बहुत कम धोती हूँ। तो आरोग्य के पापा को ये मशीन लगानी पड़ती है, तो मैंने कहा अगर मैं हाथ से धो लेती हूँ छोटी छोटी चीज़ें तो फिर नहीं लगानी पड़ेंगी। और नेक्स्ट डे था संडे, तो संडे को मैं फ्री भी रहना चाह रही थी, क्योंकि कुछ हमारे डॉक्टर के पास के भी काम थे। और मंडे को था रक्षाबंधन, तो थोड़ी बहुत चीज़ें उसकी भी तैयारी करनी थी। तो मशीन लगाओ तो पूरा 3 से 4 घंटे निकल ही जाते हैं। तो यहाँ पे फिर लगे हाथ में 2-4 कपड़े भी धो ले रही हूँ। और जैसे ही कपड़े धोए और फैलाने की बारी आई तो बारिश भी आ गई थी, लेकिन ये है कि एक बार धुल गए हैं तो अब अपना सूखते रहेंगे। तो वही काम मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अभी पूजा पाठ मैंने किया नहीं है और मैक्सी ही डाली है मैंने। आजकल तो नहाना और नहाने के बाद का कुछ पता चलता नहीं है, शक्ल से तो नहीं ही पता चलता, क्योंकि हर टाइम मैक्सी में ही दिखती हूँ मैं। और करते करते 6-7 नाइटी कर ली है मैंने अपनी, कुछ पुरानी कुछ नई, तो वही अदल बदल के पहन रही हूँ। कोशिश भी करती हूँ कभी कभी कि सूट या कुछ भी ऐसे डाल लूँ, तो उससे रहा नहीं जाता, क्योंकि अब लिटरली पेट मेरा बहुत ज़्यादा बाहर आ भी चुका है। और मतलब पजामे वगैरह की नाड़ियाँ और ये सब बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, तो इस वजह से मैं नहीं पहन रही हूँ। ये मैक्सी ही इस टाइम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, तो वही पहन के मैं अपना काम करती हूँ। और बस हाथ से ये सारे कपड़े धुल लिए थे, ज़्यादा गंदे नहीं थे, ये एक एक बार के पहने हुए कपड़े थे, तो इनमें ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही थी, तो इसीलिए मैंने इनको वॉश कर लिया है। बाकी बेडशीट या आरोग्य के पापा की जीन्स वगैरह साफ़ करने के लिए तो मशीन लगानी ही पड़ेगी। और यहाँ पे देखिए सारे कपड़े धुल दिए हैं मैंने और इनको इस तरह से रख दिया है। और अब आई हूँ पूजा करने, तो पूजा करने से पहले मंदिर के बर्तन साफ़ करने होंगे। तो और मंदिर के बर्तन साफ़ करने के लिए मैंने ये अलग से पीताम्बरी रख रखी है। पहले कई बार साबुन से भी धो देती थी ना, तो बर्तन मतलब अच्छे से चमकते नहीं हैं। और ये पीताम्बरी ना बहुत अच्छी होती है, मतलब पूजा के बर्तन, पीतल के बर्तन साफ़ करने के लिए इनसे आपको किसी स्क्रबर की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह उंगली से ही आप थोड़ा सा रगड़ दो ना, तो ये साफ़ हो जाती हैं। और थोड़ा बहुत जो काले काले आपको दाग दिख रहे हैं ना, ये बहुत पुराने दाग हैं, मतलब जब मैं पीताम्बरी यूज़ नहीं करती थी उस टाइम के, तो बिल्कुल ही इसमें स्टक हो चुके हैं, वो नहीं छूटते। और छूटेंगे भी तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो फिर मैं उनके पीछे पड़ती भी नहीं हूँ। और यहाँ पे देखिए ये सारे ही पूजा के बर्तन मैं धो ले रही हूँ। ये मंदिर में जो कछुआ रहता है इसको भी साफ़ किए 3 से 4 दिन हो गया था। मतलब ये वाले काम मैं ही करती हूँ, आरोग्य के पापा तो डेली वाली पूजा ही करते हैं। जब मेरे हाथ लगती है पूजा पाठ करने की चीज़ें, तो फिर मैं इस तरह से सारी चीज़ों को क्लीन करके और वापस से अरेंज कर देती हूँ।
और यहाँ देखिए मैं आई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। तो हमारे साथ तो यही होता है ना कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा हमें दिख ही जाती हैं करने के लिए। तो कई दिन से मैं पूजा कर नहीं रही थी। आरोग्य के पापा ही कपड़े वगैरह चेंज कर रहे थे। सारे कपड़े निकाल निकाल के उन्होंने ये ड्रॉर पे रख दिए थे इनके। तो काफ़ी सारे कपड़े हुए थे कान्हा जी के जो कि मुझे वॉश करना था। तो आज मैं सारे ही अलग करके मैंने थोड़ा सा नीचे रख दिया है। और ये जो टोकरी आप ग्रीन वाली देख रहे हैं ना, इसमें ही कान्हा जी के कपड़े रहते हैं। मतलब जो बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं वो इसमें रहते हैं। और जो एक बार पहना के निकाला जाता है वो उस ऊपर वाले ड्रॉर में रखते हैं। तो वो सारे कपड़े मैंने अलग कर दिए हैं और इस वाली टोकरी में से नए कपड़े निकाल करके, नए मतलब साफ़ सुथरे कपड़े निकाल करके मैंने कान्हा जी को नहला करके उनको पहना दिया है। और बाकी आजकल मुकुट वुकुट नहीं लगाती हूँ गर्मी के चक्कर में, मुझे लगता है उनको भी गर्मी होगी। और उसके बाद कॉटन की ड्रेसेस हैं। ड्रेसेस तो बहुत सारी हैं मेरे कान्हा के पास, तो उसमें से ही मैंने पहना दी है। और गले का पहना दिया है, हाथ के कड़े पहना दिए हैं। और पूजा मेरी बहुत ही मिनिमाइज सी होती है आजकल, आप लोग जानते ही हैं। बस वही भोग लगाती हूँ। आरती भी नहीं पढ़ती हूँ। मतलब आरती का जो दीपक होता है वो जला करके और थोड़ा बहुत वही दिखा के भोग वगैरह लगा करके इतनी सी मेरी पूजा होती है आजकल। क्योंकि बस वही है कि जितना कर पाती हूँ उतना ही कर रही हूँ। यहाँ पे जो बर्तन सारे वॉश करके ले आई थी सब में पानी पानी सा लगा हुआ था, तो उसको भी सबको पोंछ दिया है। और यहाँ पे दीपक जला दे रही हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए वो जो कपड़े थे जो मुझे धोने थे, मैंने कहा हाथ के हाथ इनको भी मैं धो देती हूँ, कान्हा जी के कपड़े भी। वरना अगर एक बार रख दूँगी ना और किसी और काम में भिड़ जाऊँगी तो ये फिर रह जाएगा। और कान्हा जी के कपड़े ना अक्सर मैं ये किचन के ही उसमें धोती हूँ। कई बार छोटी वाली एक जो बाल्टी है ना उसमें भी धो लेती हूँ। और कई बार जब कम होते हैं, जैसे अभी ये कम क्या है, कपड़े तो बहुत सारे हैं लेकिन छोटे छोटे से हैं, तो ये इसमें आ जाएंगे तो मैं किचन वाले इसमें ही धुल लूँगी। और उसके बाद थाली में निकाल के रख दूँगी ना, तो कई बार सूख जाते हैं, कई बार उनको फैला भी देती हूँ। और यहाँ पे छोटे छोटे से बहुत सारी ड्रेसेस थी, उनकी अंडरगारमेंट्स भी थे। तो इस तरह से किचन के ही उसमें मैं धो रही हूँ इनको। सर्फ डाला है थोड़ा सा और इसमें ही वॉश कर लूँगी। तो देखिए कपड़े तो सारे ही वॉश हो गए हैं, इनको हटा दूंगी। और यहाँ पे कुछ अभी बोतल भी रह गई है फ्रिज की जो खाली है, जिसमें पानी नहीं भरा हुआ है। तो आरू दिन भर पानी ऐसे पीता रहता है और उसको फिर बाहर रखता रहता है। अगर इसको कह दो तो ये भरता भी है ऊपर चढ़ के, लेकिन ये बहुत स्लिपरी हो जाता है ना, तो मैं उसको बोलती नहीं हूँ। तो यहाँ पे 3-4 ये बॉटल्स थी, मैंने कहा लगे हाथ इनको भी फिल करके मैं फ्रिज में लगा देती हूँ, नहीं तो दिन भर फिर पीने के लिए पानी रह नहीं जाता। ज़ुकाम हुआ था बीच में तो मैं नॉर्मल पानी ही पी रही थी, लेकिन नॉर्मल पानी पिया नहीं जाता है, थोड़ा सा तो ठंडा चाहिए होता है पानी। तो इसीलिए फ्रिज में बॉटल रख रही हूँ। मेरे घर में ना सबसे पहले फ्रिज में बॉटल रखनी शुरू होती है और सबसे बाद तक रखी जाती है।
और देखिए अब ये सारे काम करने के बाद अब बारी आती है एक कप बढ़िया सी चाय पीने की। तो ये टाइम मेरा बहुत फेवरेट होता है जब मैं अपने लिए एक कप सुकून वाली चाय बनाती हूँ और पीती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मतलब सारे काम करने के बाद एक अच्छी सी चाय मिल जाती है ना, तो सारी थकान अपने आप ही उतर जाती है। और रिकॉर्डिंग आपको पता है जैसे ज़्यादातर मेरी वीडियोस में एक ही चीज़ होती है, इसलिए क्योंकि वो सबसे कन्वीनियंट टाइम होता है। जैसे किचन में आप अपना जब ट्राइपॉड रख के रिकॉर्डिंग करते हो तो आपको इधर उधर भागना नहीं होता, आपके किचन के काम सारे कैप्चर हो जाते हैं। बाकी दिन भर में बहुत सारे काम होते हैं, एक हाउसवाइफ जानती है, जो लोग घर संभालते हैं उनको पता होता है, हर जगह कुछ ना कुछ काम रहता है और बहुत सारा रहता है। हर जगह कैमरा ले जाना, रिकॉर्डिंग करना ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मैं अभी प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं हूँ, ना तो कोई ऐसा कैमरामैन है मेरे पास जो हर जगह मेरे साथ साथ रहता है। तो मैं रिकॉर्डिंग उसी जगह की कर पाती हूँ जहाँ पे मुझे सूटेबल होता है। अब अकेले ही रिकॉर्ड करना या सब कुछ करना तो ये मेरे बस का हो नहीं पाता, लेकिन तब भी जितना होता है उतना मैं रिकॉर्ड करती हूँ। तो चाय तो देखिए मैंने रख दी है बनने के लिए, और मुझे लगा कि जब तक चाय पकेगी और उसको खड़े होके देखने से तो क्या ही फ़ायदा, तो कम से कम कान्हा जी के कपड़े तो मैं फैला ही देती हूँ ताकि सूख जाए। और बाकी बड़े कपड़े तो यहाँ ग्रिल पे ना गीले तो फैला नहीं सकते, क्योंकि फिर नीचे जो फ्लैट में लोग रहते हैं ना, एक आधी दो बूंद पानी भी जाता है ना तो वही है कि सब सर पे चढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए वहाँ तो मैं फैलाती नहीं हूँ, छत पे फैलाती हूँ तो तुरंत फैला देती हूँ। और मौसम आप देख ही सकते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब धूप हो रही है कब बारिश हो रही है। और कपड़े वगैरह फैलाओ तो डर ही लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो बारिश आ जाए। तो मैंने फ़िलहाल तो अभी उसको फैलाया नहीं है, लेकिन ये कान्हा जी के कपड़े सारे ही चिमटी लगा लगा करके मैं फैला दे रही हूँ ताकि ये तो सूख जाए। और ये कान्हा जी के कपड़ों को ना बड़ी हिफाजत से ही फैलाना पड़ता है, क्योंकि इसमें एक तो चिमटी भी नहीं लगती, मतलब ये ऊपर की ड्रेसेस में तो लग जाती हैं, लेकिन ये इनके जो कच्छे वगैरह होते हैं ना छोटे छोटे से होते हैं, इनमें चिमटी भी बड़े आराम से लगती नहीं है। और अगर कहीं रख दो तो उड़ने का भी डर होता है। बहुत सारे कच्छे ऐसे ही नए नए से इनके उड़ जाते हैं, मिलते ही नहीं है। तो यहाँ पे कोशिश तो कर रही हूँ मैं, जो थोड़े से बड़े हैं उनमें मैंने चिमटियाँ लगा दी हैं। हालांकि थोड़ी ही देर बाद, मतलब ये कपड़े मैं फैला के आई ना, उसके थोड़ी ही देर बाद बारिश आ गई थी, तो मैंने फिर ये सारे कपड़े पंखे में ही सुखाए थे। तो देखिए यहाँ पे जब तक कपड़े मैंने फैलाए तब तक चाय भी मेरी अच्छी तरह से पक गई थी। और अदरक इलायची वाली चाय मैंने बनाई थी, बहुत ही अच्छी लगती है। क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखती हूँ मैं, लेकिन अकेले वाली बनाती हूँ तो इलायची वगैरह डाल करके बनाती हूँ। और यहाँ पे खूब अच्छी तरह से चाय को पकाना होता है, मतलब जितना ज़्यादा आप चाय पकाते हैं ना उतनी ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। तो कलर से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितनी अच्छी सी ये चाय बन रही है। और बस अब इसको लेकर के बैठूँ कि आरोग्य के आने में अभी आधे घंटे या 40 मिनट का टाइम है, उतना देर फिर मैं अपना मी टाइम भी इंजॉय करने वाली हूँ। और किचन घर सब कुछ बिल्कुल साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा लगता है इस टाइम तक जब आपके सारे काम निपट जाते हैं। हेलो जी, तो मेरे घर के काम सारे हो गए और चाय बना के ले आई हूँ मैं, आपने देखा। तो अभी मैं थोड़ा सा चाय पीऊँगी। एसी चलाई है मैंने, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। थोड़ा सा आधे घंटे का भी टाइम है, आधे घंटे के बाद आरू आएगा, तो आधे घंटे में थोड़ा सा भी रेस्ट करती हूँ। और वहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। वैसे मौसम ना ठीक है, मतलब वैसा गर्मी वाला मौसम नहीं है, लेकिन जब कुछ काम करते रहो या बाहर रहो तो गर्मी लगती है। तो अभी तो मुझे कपड़े फैलाने हैं जो मैंने धुले हैं अपने और आरोग्य के। बाकी मुझे आरू की ड्रेस भी आज लगानी है धुलने के लिए,
संडे संडे वैसे मशीन तो लग जाती है, लेकिन मैं सोच रही हूँ ज़्यादा कपड़े हैं नहीं, आरोग्य के पापा के 2 एक टी शर्ट है वहाँ पे, उनको मैं धुलूँगी। और बेडशीट वगैरह नहीं साफ़ करनी है क्योंकि बेडशीट अभी तो अच्छी है, 2-3 दिन ही हुआ है इसको हमने चेंज करा है, तो बेडशीट की वजह से ही ज़्यादातर मशीन लगानी पड़ती है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कपड़े हाथ से ही धो देती हूँ ताकि कल का दिन हमारा थोड़ा सा फ्री हो, नहीं तो आरोग्य के पापा को टेंशन होती है ना, उनको लगाना पड़ता है मशीन। तो फ्री होगा तो देखती हूँ, कल संडे है, छुट्टी है, थोड़े से कुछ बाहर के भी काम है हमारे, कुछ एक चीज़ें भी मुझे लेकर के आनी है। मतलब अब जैसे आज कितनी तारीख है, आज है 17 और 24 के बाद मेरा 9वां महीना लग भी जाएगा, तो उसके बाद तो मैं और भी बाहर नहीं निकल पाऊँगी। मैं अभी नहीं जा पा रही हूँ, तो कुछ एक चीज़ें हैं जो मुझे ले आकर के रखनी है ज़रूरी, कि जैसे अगर इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो थोड़ा बहुत चीज़ें मेरे पास हों। तो कल का दिन उसके लिए मैं डेडिकेट करना चाह रही हूँ, तो सोच रही हूँ कल का टाइम जो है वो थोड़ा फ्री हो, मेरा भी, आरोग्य के पापा का भी, तो कुछ बाहर के काम भी हो जाएंगे। तो कपड़े में एक लॉट अभी और भिगाऊंगी, जिसमें आरोग्य की वाइट वाली ड्रेस होगी, ब्लू वाली ड्रेस होगी और जो डेली की होती है, और आरोग्य के पापा की 2 एक टी शर्ट वगैरह होंगी, बाकी अपनी और आरू की वैसे तो मैंने सारी धो दी है। किचन के 2 एक कपड़े हैं तो वो तो मैं भिगाऊंगी और वो मैं शाम को धोऊंगी, अभी तो धोऊंगी नहीं, अभी तो फ़िलहाल चाय पीऊँगी। और आज की वीडियो सुबह से ही मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, पता नहीं कितनी बड़ी हुई है, एडिट करूँगी तब पता चलेगा। और पूजा वगैरह तो कर ही ली थी मैंने, आपने देखा, और अब बस ये मन हो रहा है कि चाय पी के मैं 1-2 घंटे सो जाऊँ, लेकिन ये है कि सो तो नहीं पाऊँगी, आराम में बेशक कर सकती हूँ। और कपड़े मेरा इतना मन हो रहा है, इतना सुंदर सुंदर सूट रखा हुआ है, हर रोज़ नहाती हूँ, सोचती हूँ आज सूट पहनूँगी, लेकिन पेट और उसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पहन पाती। तो नहाने से पहले भी नाइटी ही पहनती हूँ, नहाने के बाद भी नाइटी ही पहनती हूँ। और करीब 1-1.5 महीने बाद बड़ी मुश्किल से तो मैंने कल अपनी थ्रेडिंग बनवाई है। नीचे ही बनाती है, मेरी फ्रेंड है ना, वो नीचे ही रहती है, मतलब फ्लैट में, उसी के पास बनवाती हूँ। मतलब जब से मैं इस घर पे आई हूँ तब से वही मेरी थ्रेडिंग वगैरह बनाती है, फोरहेड और अपर लिप सब कुछ वही करती है। उसके पास भी मैं नहीं जा पा रही थी, तो कल गई थी मैं, तो कल बनवा करके आई हूँ, तो आज थोड़ा सा क्लीन लग रहा है। नहीं तो यहाँ बहुत सारे बाल सब निकल आए थे, पता नहीं पहले भी थे मेरे ये अपर लिप वगैरह, लेकिन चिन एरिया में भी था, लेकिन ये प्रेगनेंसी में कुछ ज़्यादा ही निकल रहे हैं, तो वो सब भी मैंने क्लीन करवाया है। तो चलिए मैं अभी चाय पी लेती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और अपनी इस वाली वीडियो का यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, और सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ वीडियोज़ पे। अब देखिए मेहनत तो बहुत लगती है, क्योंकि वीडियो बनाना ही काम नहीं होता, उसके साथ एडिटिंग वगैरह सब कुछ बहुत होता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये जो जर्नी है मेरी प्रेगनेंसी की, डिलीवरी की और न्यू बेबी की, तो ये सारा ही मैं कैप्चर करूँ। आप में से जो लोग वीडियोस देखते हैं उनके लिए तो होगी, लाइफ टाइम मेमोरी मेरे लिए भी हो जाएगी। तो इस टाइम मैं सब कुछ कैप्चर कर रही हूँ, तो अगर आपको पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर दे दिया करिए, इससे मोटिवेशन मिलती है। और बाकी मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।